हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सॉफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माय शिव साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। मान्यता है कि पूरी श्रद्धा के साथ व्रत पूजा करने वालों को ज्ञात अज्ञात पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत करने वालों पर सदैव भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और एकादशी व्रत हम किस दिन धारण करेंगे और व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और इसके साथ ही आप पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा और एकादशी माता की कहानी भी आज की वीडियो में सुनने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा अवश्य देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8:10 पर शुरू हो रही है और इसका समापन हो रहा है 15 मार्च को सुबह 9:16 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा और पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पालन करेंगे 16 मार्च 2026 दिन सोमवार को सुबह 6:30 से लेकर 8:54 तक। इस बीच आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 15 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:55 से लेकर 5:43 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:06 से लेकर 12:54 तक। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से लेकर 3:18 तक और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:27 से लेकर 6:51 तक। ये थे इस दिन के शुभ मुहूर्त। फ्रेंड्स, एकादशी व्रत में एकादशी की कथा का पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। कथा सुने बिना हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करते हैं। आप प्रेम पूर्वक सुनिए। और कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़े पुष्प और तिल लेकर कहानी सुने और कहानी पूर्ण होने के बाद उन्हें भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दें और कहानी पूर्ण सुने, बीच में ना छोड़ें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पापमोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश होता है। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इनकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक थे। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य गीत तथा कटाक्षों पर मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उनके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि का भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा।
तब मुनिश्री ने पापमोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पापमोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, इसके उनके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कहानी। मुर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उनसे परेशान होकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मुर भी उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसलिए स्मृति कहते हैं। एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा, लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया, सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न यानी भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। ये थी एकादशी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। आप सभी को पापमोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।